हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के 10 प्रमुख खबरों को हम जानते हैं। हजारीबाग से मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में संक्रमितों की संख्या 157। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, पीएम मोदी सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ इस पर लेंगे फैसला। अब मॉल, सिनेमा, रिटेल शॉप और हाईवे खोलने की तैयारी, जारी होगी नई गाइडलाइन। 1 जून से खुलेंगे झारखंड के सभी सरकारी स्कूल। दिल्ली और महाराष्ट्र से 90,000 मजदूर आएंगे झारखंड। इसी के साथ कोरोना विस्फोट भी देखा जा सकता है। वित्त मंत्री कल सरकारी बैंकों के साथ करेगी प्रमुख बैठक, हो सकती है बड़ी घोषणाएं। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने बताया कि कब से शुरू होगा क्रिकेट और साथ ही आईपीएल पर भी बड़ी चर्चा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बाद अब बिहार झारखंड में खराब होने वाला है मौसम। गरीबों को मुफ्त की दाल बांटने में ढिलाई हो रही है। राज्य सरकार जितना दिया जाता है उतना बांट नहीं रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। रिलायंस जियो ने लाया धमाकेदार ऑफर, 200 रुपये में 2 GB मिलेंगे और साथ ही फ्री कॉलिंग। बंगाल सरकार ने प्रवासी मजदूरों के जाने पर लगा दी रोक। तो ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हजारीबाग से मिला एक कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में संक्रमितों की संख्या 157। हजारीबाग जिले के कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं ग्रीन जोन में बना हजारीबाग जिला एक बार फिर से ऑरेंज जोन में आ गया है। इस एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने से राज्य में संक्रमित की संख्या 157 हो गई। रिम्स की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक आज राज्य में 629 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें एक पॉजिटिव मामला सामने आया। लॉकडाउन के दौरान सूरत से एवं तेलंगाना से पहुंचे 81 मजदूरों की रंका में स्वास्थ्य जांच की गई। इसमें सूरत से आए मजदूरों में कोरोना संदिग्ध है। सभी पलामू जिला के विभिन्न प्रखंडों के रहने वाले हैं। राजस्व कर्मचारी सह मजिस्ट्रेट विकास कुमार कपरदार ने बताया कि सूरत से पहुंचे 14 मजदूर संदिग्ध हैं। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, पीएम मोदी इस पर मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर करेंगे फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 11 मई 2020 को दोपहर 3 बजे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह 5वीं बैठक होगी। बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। भारत में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई 2020 तक है। तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों को विवेक पर कई मामले छूट देने का फैसला छोड़ दिया था। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रविवार को 10 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के नियम को आसान बनाने और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की चर्चा की। कैबिनेट सचिव ने बताया कि 350 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए गए, जिसमें 3.5 लाख से भी अधिक प्रवासी मजदूर अपने घर पहुँचे हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र, प्रवासी मजदूरों को अनदेखा करने का लगाया आरोप। कोरोना वायरस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रवासी मजदूरों के हितों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनों को मंजूरी नहीं देने पर बड़ा आरोप लगाया। अमित शाह ने पत्र में कहा कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बंगाल सरकार केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके गृह तक पहुँचाया जा रहा है। रेलगाड़ियों के माध्यम से अब तक लगभग 2 लाख से ज़्यादा मजदूर उनके घर पहुंच चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में केंद्र को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही, जबकि पश्चिम बंगाल में जो प्रवासी मजदूर हैं वे अपने घर जाने के लिए बेहद व्याकुल है। दोस्तों, अगर आप बंगाल में आप भी अगर फंसे हुए हैं तो आप हमें कमेंट करें। आप जहाँ भी फंसे हुए आप उसका एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर कमेंट करें, ताकि हम आपकी मदद कर सकते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जहाँ दोस्तों 90,000 प्रवासी मजदूर लौटेंगे झारखंड। दिल्ली और महाराष्ट्र में कुल 90,000 प्रवासी मजदूर रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। अब 90,000 मजदूरों को लेकर झारखंड आएगी। तो दोस्तों, जल्दी महाराष्ट्र और दिल्ली से 90,000 प्रवासी मजदूर झारखंड आएंगे। इसके बाद झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि जैसे ही मजदूर वापस झारखंड में आते हैं, कोरोना का विस्फोट देखने को मिल सकता है। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल स्टोर खोलने पर विचार। सरकार अब लॉकडाउन को धीरे धीरे कुछ चीज़ों में ढील देने पर विचार कर रही है। इसमें शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल स्टोर आदि गतिविधियाँ शामिल हैं। ऐसी गतिविधियों को शुरू में फ्री सिर्फ ग्रीन जोन में खोलने की इजाज़त देकर देखा जा सकता है। सरकार चाहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और लोग शॉपिंग भी कर सके। ऐसे में इन सेवाओं को सिर्फ रात में खोला जा सकता है। सरकार का मानना है कि रात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आसान होगा और ट्रैफिक को भी नियंत्रित किया जा सकता है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आवागमन शुरू करने के लिए नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जोन के हिसाब से कारोबारी गतिविधियों में छूट मिल सकती है और आगमन के साधन भी बहाल हो सकते हैं। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए सार्वजनिक परिवहनों के संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश तैयार कर रही है। हालांकि उन्होंने सिर्फ ग्रीन जोन में ही इसकी अनुमति देने की बात कही। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद
कार बस चालक को चलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि हाईवे खोलने के बाद चालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर झारखंड सरकार की आंकड़ों की बात माने तो अभी तक 5.5 लाख लोग घर आने की वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन अगर इससे कई ज़्यादा लोग बाहर प्रवासी मजदूर काम करते हैं तो दोस्तों अभी तक सभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके। और कई लोगों का शिकायत भी है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका मोबाइल में किसी भी तरह का कोई रिप्लाई सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, तो यह सबसे बड़ी परेशानी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको भी सरकार द्वारा रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करें। आप जिस शहर में रहते हो उस शहर का नाम और जहाँ पे आपको जाना है उस शहर का नाम और साथ ही मोबाइल नंबर आप हमें कमेंट करें, ताकि हम सरकार तक आपकी बात पहुँचाने की कोशिश करें। झारखंड के इन इलाकों में अगले 3 घंटे में हो सकती है आंधी और साथ ही ओलावृष्टि की भी चेतावनी। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रविवार दोपहर के बाद मौसम बदला और तेज़ बारिश हुई। मौसम विभाग ने सिमडेगा, पूर्वी पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देगर और जामताड़ा के लिए तत्कालीन चेतावनी जारी की है। यहाँ अगले 3 घंटे के अंदर आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि हो सकती है। बता दें कि रविवार को रांची, धनबाद, जमशेदपुर के कई हिस्सों में हल्की से तेज़ बारिश हुई है। झारखंड के तकरीबन हर हिस्से में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और साथ ही यह झुलसा देने वाली गर्मी भी दिखाई दे रही है। रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदली और रांची शहर के आसपास तेज़ बारिश हुई। दोपहर बाद काले बादलों पूरी दिन छाए रहे। 14 मई तक आंधी बारिश आने की है चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन भी मौसम में ऐसे ही बदलाव हो सकते हैं। विभाग के निदेशक डॉक्टर एस.डी. कोटाल ने बताया कि राज्य में 14 मई तक आंधी बारिश की संभावना है। रांची का पारा 34 डिग्री नीचे गिरा। ई पास के लिए ऑनलाइन किया आवेदन, अब अपडेट के लिए तरस रहे आवेदक। सरकारी महकमे के काम के करने का तरीका वैसे भी आम लोगों के बीच चर्चे में रहता है। फाइल पर जमी धूल और निपटारे के लिए लोग लंबी लाइन की कहानी नहीं भूलते हैं। अब समय बदल गया है। जी हाँ दोस्तों, ई वाहनों के पास के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। जितने लोगों ने ई वाहन पास के लिए अप्लाई किया है वे पूरा प्रोसेस होने के बाद भी उन तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, ना ही सरकार द्वारा SMS और ना ही कोई ईमेल आ रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। और साथ ही उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा है कि उनका पास बन चुका है या नहीं। इससे लेकर उन्होंने सरकार से काफ़ी परेशानी जताई और साथ ही कहा है कि सरकार ने बस हमें उलझाने वाली एक वेबसाइट जारी कर दिया, जिससे हमें परेशानी हो रही है। गरीबों को मुफ्त की दाल बांटने में ढिलाई बरत रही है राज्य सरकारें। जितना दिया जाता है उतना नहीं बांटा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को राज्य सरकारों पर आरोप लगाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत परिवारों को मुफ्त में दाल उपलब्ध कराने के मामले में पूरा प्रयास नहीं कर रही है। कोरोना वायरस संकट के इस दौर में इससे परिवारों को कुछ राहत पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के कई और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही लगभग 1 महीने के लिए दाल आपूर्ति की जा चुकी है, लेकिन उन्होंने PDS के तहत राशन कार्ड धारकों को केवल 53,617 टन दाल वितरित की है। रामविलास पासवान ने कहा कि गरीब लोगों के हित में इस प्रक्रिया से तेजी लानी चाहिए। सरकार लॉकडाउन की अवधि के दौरान गरीबों को पोषण सुनिश्चित करें और प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत जून तक 3 महीनों के लिए प्रत्येक राशन कार्ड धारक को मुफ्त 1 किलो दाल वितरित करने का फैसला किया। दोस्तों 12 मई से चल सकती है पैसेंजर ट्रेन और इसी के साथ कोरोना विस्फोट भी होने का है बहुत बड़ा खतरा। आपको बता दें कि 15 ट्रेनों के साथ सरकार इसकी करेगी शुरुआत। अगर यह का मामला इसमें अगर नहीं बढ़ा तो और ट्रेनें की दी जा सकती है इजाज़त। और साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का क्या अमेरिका ने दावा कहा कि इंसानों पर चल रही है टेस्टिंग। जैसे ही सफल होती है वैसे हम पूरी दुनिया में इसे लॉन्च करने वाले हैं। सरकार ने देश में 3 करोड़ राशन कार्ड को किए रद्द। जाने अब क्या होगा आगे। देश में कोरोना वायरस महामारी के दौरान राज्य में गरीबी और खाद्यान्न दालें पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जी तोड़ कोशिश कर रही है। इसी बीच खराब खबर यह आ रही है कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों पूरे देश में करीब 3 करोड़ राशन कार्डों को रद्द किया है। इस बार में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि पूरे देश में राशन कार्डों की डिटर्जिनेशन और आधार सीडिंग के दौरान करीब 3 करोड़ कार्ड फर्जी पाए गए। उन्होंने बताया कि सरकार ने फर्जी पाए गए राशन कार्डों को तत्काल प्रभाव रद्द कर दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान देश के गरीबों तक खाद्यान्न दालें और जरूरी सामानों को मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत PDS के जरिए 3 महीने के लिए यानी जून महीने तक प्रत्येक राशन कार्ड धारियों को 1-1 किलो मुफ्त दाल मुहैया कराने का फैसला लिया था। इसके साथ ही सरकार के ज़रूरतमंद गरीबों को PMGY के तहत लॉकडाउन की घोषणा के वक्त प्रत्येक परिवार को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त देने का ऐलान किया था। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।